हेलो जेमिनाई। जेमिनाई यानी मिथुन राशि में सुरेश क्वार्टर प्लस इन द टैरो से। तो आज हम जेमिनाई यानी मिथुन राशि की जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है तो आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। और ये रीडिंग सिंगल्स के लिए होगी। जो सिंगल है, विडो या विडोवर है या डाइवोर्स ही रहे हैं, रीजन कोई भी रहा लेकिन अपने आप को सिंगल मानते हैं, तो ये रीडिंग उनके लिए है। 1 जनवरी से लेकर 2025 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट है तो व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे जेमिनाई के जो आपका रिसेंट पास्ट था, जो अभी अभी बीता है, वो कैसा रहा है। फिर प्रेजेंट करंट एनर्जी देखेंगे और नया पर्सन इन दिनों आपकी लाइफ में आ रहा है तो उसकी एनर्जी क्या रहेगी। और अगर पुराने पर्सन से आप डील कर रहे थे, अटैचमेंट फील करते थे, जुड़ा हुआ महसूस करते थे, तो उसकी एनर्जी क्या रहेगी और लास्ट में गाइडेंस क्या रहेगी। तो देख लेते हैं जेमिनाई का पास्ट, द स्टार। तो जेमिनाई जिस पर्सन से आप प्यार करते थे, मोहब्बत करते थे, वहां कहीं ना कहीं लग रहा है कि आप उनके साथ कॉम्प्रोमाइज करते, एक कमिटमेंट वगैरह देते, हीलिंग करते, मेडिटेशन करते दिखाई दिए। अगर हीलिंग होगी, मेडिटेशन होगा, स्पिरिचुअल ग्रोथ होगी तो तभी तो जो जो रिश्ता आपके लिए परेशानी दे रहा था, तकलीफ दे रहा था, तो उनमें मजबूती आएगी, रिश्ता स्ट्रांग और कामयाब बनेगा। तो इस तरह की एनर्जी दिखाई दी है कि हीलिंग मेडिटेशन करते हुए उन रिश्तों को सुधारने की जो बिगड़ चुके थे या ग्रह नक्षत्र थे जो खराब हो चुके थे, आपके 7 चक्रास ब्लॉक हो चुके थे, तो वहाँ हीलिंग और मेडिटेशन के करते आप दिखाई दिए, रिश्तों में सुधार लाते हुए दिखाई दिए, स्ट्रॉन्ग मजबूती के साथ अपनी कैपेसिटी को बढ़ाते हुए, अपनी विलिंग पावर को बढ़ाते हुए, स्ट्रॉन्ग बनकर मजबूती के साथ आप उन रिश्तों में सुधार करने की कोशिश करते दिखाई दिए हैं। और अगर आप उसमें कमिटमेंट वगैरह देते हैं, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करते हैं, तो आगे जाकर वही बिगिनिंग, वही शुरुआत आपको गोल्डन स्टार हो सकती है, चार्मिंग हो सकती है। तो इस तरह की एनर्जी दिखाई दे रही है। हो सकता है कि आप उसमें अभी भी अपना काम कर रहे हो, उसमें अभी भी आप वर्कआउट कर रहे हो। तो इस तरह की एनर्जी दिखाई दी है उन रिश्तों को सुधारने में, जो रिश्ता खराब हो चुका था। इसलिए आपने डिसाइड किया कि हीलिंग करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, ताकि रिश्तों में सुधार हो सके, पास्ट में कोई, फ्यूचर में कोई परेशानी, कोई दिक्कत तकलीफ ना हो। तो प्रेजेंट करंट एनर्जी देख लेते हैं, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो प्रेजेंट करंट एनर्जी बता रहे हैं कि अभी आप कंफ्यूजन में हैं, परेशान हैं, दुखी हैं, आंखों पर पट्टियां बंधी हुई हैं, दिल और दिमाग से ब्लॉक हो चुके हैं, ना तो दिल से सोच पा रहे हैं, ना तो दिमाग से सोच पा रहे हैं। तो आप परेशान हैं, अधर में लटके हुए हैं, क्रॉस मार्ग पर हैं, डिसाइड नहीं कर पा रहे कि करें तो क्या करें। तो इसका सॉल्यूशन ये है कि रुकिए, ठहरिए, सोचिए, विचारिए। जब लगे कि आपको आगे बढ़ने के लायक हो गए हैं तभी आगे बढ़िए, और नहीं आप अपने दिमाग से काम ले पा रहे हैं तो किसी की हेल्प, किसी की मदद लीजिए, ताकि इस कंफ्यूजन, इस परेशानी से आप बाहर निकल सकें और रिश्तों को आगे बढ़ा सकें या अपने काम को अंजाम दे सकें। तो अभी आपको रुकने की, ठहरने की, सोचने विचारने की सलाह दी जाती है, क्योंकि काफ़ी परेशानी में है आप कि रिश्तों को आगे बढ़ाया जाए या रिश्तों को ख़त्म किया जाए, अपनी और चीज़ की तरफ ध्यान दिया जाए। तो इस तरह की एनर्जी इसमें दिखाई दे रही है। या फिर आप सोचना ही नहीं चाह रहे हैं, तो जब तक किसी की मदद नहीं लेंगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो देख लेते हैं नए पर्सन की एनर्जी क्या है। 2 ऑफ वॉन्ड्स। जी हाँ, अगर कोई पर्सन आपकी लाइफ में आ भी रहा है तो वो अभी वेट करना चाहता है, इंतजार करना चाहता है, क्योंकि उनको लग रहा है कि अभी सही समय आने का, सही वक्त आने का वेट और इंतजार करना चाहिए, या फिर पहले जॉब, बिजनेस, एडवेंचर की तरफ ध्यान देना चाहिए, या फिर वो रिश्ता अभी वो उस रिश्ते का वेट और इंतजार कर रहे हैं जो उनको चाहिए, वो रिश्ता अभी नहीं मिल रहा है, तो इसलिए अभी वो वेटिंग पीरियड में है।
तो अभी कोई भी रिश्ता आपकी तरफ नहीं बढ़ता दिखाई दे रहा। आपको लग रहा है कि जब तक सही समय नहीं आ जाता, सही वक्त नहीं आ जाता, तब तक आपके लायक अच्छा वर या वधू नहीं मिल सकता, आपका पार्टनर नहीं मिल सकता, तब तक आपको सही समय आने का वेट और इंतजार करना चाहिए। तो यहाँ वेटिंग पीरियड में आप रहेंगे। अभी कोई भी एनर्जी ऐसी दिखाई नहीं दे रही कि आप रिश्ते को आगे बढ़ाएं। तो सही वक्त का इंतजार कर रहे हैं, या फिर आपको लग रहा है कि अगर आपको सही पार्टनर मिलेगा जो आपसे प्यार करेगा, मोहब्बत करेगा, या फिर हो सकता है कि आप किसी से प्यार करते हो, मोहब्बत करते हो, वो अभी रिश्ते के लिए हाँ ना कर रहा हो, तो आपको महसूस हो रहा है कि जब तक वो पर्सन ना आएगा तब तक घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली नहीं हो सकती। इसलिए आपको लगा कि जब तक जॉब, बिजनेस, एडवेंचर की तरफ, पैसे, प्रॉपर्टी की तरफ ध्यान देते हैं, अगर वो होगा तो रिश्ता खुद ब खुद अच्छा आ जाएगा। तो इस तरह की एनर्जी दिखाई दे रही है। अभी आप वेटिंग पीरियड में हैं, अभी आप किसी रिश्ते की तरफ बढ़ते दिखाई नहीं दे रहे। समय लगेगा, वक्त लगेगा, 2 सप्ताह से 2 महीने तक का समय लग सकता है, और किसी के लिए 2 साल का भी समय और वक्त हो सकता है। तो अगर कोई पुराना पर्सन आपकी लाइफ में वापस आ रहा है जिससे आप अटैचमेंट फील करते थे या जुड़ा हुआ महसूस करते थे, तो एनर्जी क्या रहेगी? द वर्ल्ड पास्ट, अगर वो, जी हाँ, जो पास्ट पर्सन आपकी लाइफ में एक नया चैप्टर, नया अध्याय शुरू करने आ रहा है, नए सिरे से उस रिश्ते को बढ़ाना चाहता है। उनको लगता है कि ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, बिना किसी छल कपट, बिना किसी हेरा फेरी, बिना किसी धोखाधड़ी के, बिना किसी चालबाजी के अगर एक नया चैप्टर शुरू किया जाता है, नए सिरे से रिश्ते को आगे बढ़ाया जाता है, तो रिश्ता खुशियों में तब्दील हो सकता है, रिश्ते में खुशियां आ सकती हैं, रिश्ता लॉन्ग लाइफ जा सकता है, और जो है ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, सुख, समृद्धि, खुशहाली, नेम और फेम, सारी चीजें फिर से वापस मिल सकती हैं। तो इसलिए पास्ट पर्सन आपकी लाइफ में आना चाहता है, और एक नए सिरे से एक ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ उन एडिक्शन को, उन लस्ट को, उन गैम्बलिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, नेगेटिव लोगों में बैठना, उन गलत आदतों को छोड़ते हुए वो सच्चाई के साथ आगे बढ़ने के बारे में सोच रहा है या आगे बढ़ रहा है। देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस है। तो हमारे पास आया द टावर, बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है क्वीन ऑफ कप्स। यूनिवर्स मैसेज देना चाहते हैं, गाइडेंस देना चाहते हैं कि जो चीजें खत्म हो चुकी हैं, जो चीजें आगे नहीं बढ़ रही थी, तो अगर आप हीलिंग करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, स्पिरिचुअल ग्रोथ करेंगे, तो आपके जो चक्रास इम्बैलेंस्ड है वो बैलेंस्ड होंगे, वो चक्रास काम करेंगे, जो गलती आप कर चुके हैं उसे फिर नहीं दोहराएंगे। और अगर बिगिनिंग और शुरुआत करते हैं तो जो चीजें जा चुकी हैं उनको खत्म कीजिए, और नए प्यार की तरफ या नए रिश्ते की तरफ या फिर से एक नई शुरुआत की तरफ आगे कदम बढ़ाइए। और जब तक रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत नहीं हो जाता, जब तक अपने प्यार को किसी के सामने नहीं बताना है, इसको हिडन रखना है, छिपा हुआ रखना है, ताकि सही समय आने पर, सही वक्त आने पर इसको बताया जा सके। या फिर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो अभी आपको हीलिंग, मेडिटेशन करने की जरूरत है, स्पिरिचुअल ग्रोथ की जरूरत है। अभी आपको किसी भी रिश्ते में, नए या पुराने रिश्ते में इवन नहीं जाना है। अभी आपका समय सही नहीं है, वक्त सही नहीं है। अभी आप सही समय आने का वेट और इंतजार कीजिए। तब तक हीलिंग कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, अपने जो चक्रास इम्बैलेंस्ड है उनको बैलेंस कीजिए, और प्यार को आगे बढ़ाने के लिए, खुशियां पाने के लिए, किसी को अभी, अगर आप किसी से प्यार मोहब्बत करते भी हैं, तो जब तक उसको पंख नहीं लग जाते, जब तक वो अच्छे से स्टेबल नहीं हो जाता, तो उसका ढिंढोरा मत पीटिए। आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स करना मत भूलिए। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, खुशी मिलती है। फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।